हेलो, मैं पद्मिजा जोशी। प्रेरणादायक प्रसंगों के क्रम में आज एक नए प्रसंग के साथ मैं उपस्थित हूँ और ये प्रसंग कहीं मुझे पढ़ने को मिला और काफ़ी अच्छा लगा, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। एक काल्पनिक कहानी कह सकते हैं इसको, मतलब इसमें कल्पना का समावेश है कहीं ना कहीं, लेकिन इसका जो सार है या इससे जो प्रेरणा मिलेगी वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो प्रसंग कुछ यूं है। एक किसान था, उसकी बहुत अच्छी खेती बाड़ी थी। तो एक बार उसको कहीं से भगवान मिल जाते हैं, तो वो भगवान के क्रियाकलापों से बड़ा परेशान था। कभी बहुत तेज पानी गिर रहा है, अथाह पानी हो गया है, कभी धूप की जरूरत नहीं है तो इतनी धूप है कि फसल झुलस जा रही है। कभी बाढ़ आ जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है, कभी बिजली गिर जाती है, कभी कुछ आपदा आती है, कभी कुछ आती है। ये सब को लेके वो बहुत परेशान था और उस किसान ने अपनी परेशानी ईश्वर को कही। यूं कहें कि ईश्वर से वो थोड़ा नाराज था और उसने ईश्वर को कहा कि ऐसा है कि आपको अपना काम सही से करने आता नहीं है। जब पानी की जरूरत होती है तो पानी नहीं मिलता है बारिश का, कभी धूप की जरूरत है तो धूप नहीं मिल रही है, जाड़े में ओस की जरूरत है गेहूं की खेती के लिए तो ओस नहीं मिल रही है। ये सब क्या है आखिर और क्यों है? आप भगवान है ना, तो आपको तो कम से कम हर काम सही से करना चाहिए। हम मनुष्यों की बात और है कि भाई हम मनुष्य हैं, नादान हैं, हम लोगों को उतनी समझ नहीं है। फिर मनुष्य और भगवान में अंतर क्या हुआ? तो भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। तो भगवान ने कहा कि अच्छा एक बात बताओ भैया, तुम चाहते क्या हो? तो किसान ने कहा मैं ये चाहता हूं कि एक सीजन का जाड़ा गर्मी बरसात धूप छांव सब मेरे वश में हो और देखना मैं हर काम सही समय से करूंगा और क्या गजब की फसल होती है इस बार। तो भगवान ने कहा तथास्तु, तुम जो चाहते हो वही होगा। अच्छा, तो अब किसान के पास ये शक्ति आ गई कि एक सीजन की फसल के समय पानी बरसात धूप हवा वो जो भी जैसे चाहेगा उसके हिसाब से, खेती के हिसाब से, उसी हिसाब से वो करने में सक्षम होगा। ओके, अब क्या होता है, खेती का समय आता है, सब लोग खेती में लग जाते हैं। सब कुछ किसान एकदम सही टाइम पे दिन घड़ी समय मौसम तिथि वार सब देख करके अपने हिसाब से सब कुछ हैंडल करता है। फसल भी बहुत अच्छी हुई, खेत भरे हुए थे, लहलहा रहे थे, कहीं कोई नुकसान नहीं हुआ और सारे गांव वाले भी अपनी अपनी खेती को देख के और वो किसान अपनी खेती को देख के बड़ा प्रसन्न था कि अब की बार जब प्रभु मुझे मिलेंगे तो मैं उनको दिखाऊंगा और कहूंगा कि देखिए काम ऐसे होता है। बड़ा खुश था। फिर उसके बाद क्या होता है, जब फसल पूरी तरह से पक के तैयार हो जाती है तो जब फसल काटी जाती है और उसके अंदर के दानों को देखा जाता है तो क्या पता चलता है कि दाने अंदर से खोखले हैं, दानों के अंदर कुछ भी नहीं है। तो अब किसान बड़ा परेशान और किसान ने क्या किया, ईश्वर से प्रार्थना की और कहा हे प्रभु आइए और मुझे मार्गदर्शन करिए, ये क्या समस्या हो गई? ये खाली दिखावटी भर का अनाज चाहिए क्या कि अंदर कुछ भी नहीं है? ऊपर से देखने में खूब मोटे मोटे दाने हैं गेहूं और चावल के। अब भगवान प्रकट होते हैं तो भगवान ने कहा कि देखो, अगर धूप हवा पानी गलत कठिन परिस्थितियों को
अगर कोई फसल बर्दाश्त नहीं करती है तो उसकी उपलब्धि नहीं होती है। उन्होंने कहा, एक बात बताओ, कोई मनुष्य है, कहते हैं ना कुछ लोगों के लिए कि वो तो इतना धनाढ्य है कि वो तो अपने मुंह में सोने की चम्मच लेके पैदा हुआ था, यानी जन्म से ही उसने धन धान्य खूब देखा है। ठीक, उसके मुंह से जो निकलता है उस बच्चे के, वो उसके सामने हाजिर हो जाता है, उसको हर तरह की सुख सुविधा है। लेकिन क्या उसका सही व्यक्तित्व का विकास हो पाएगा? नहीं। कठिन परिस्थितियां ही हमें अंदर से मजबूत बनाती हैं। अक्सर हमने देखा है कि जो गांवों में जो बच्चे मिट्टी में खेलते हैं वो ज़्यादा स्वस्थ होते हैं बजाय शहरों के बच्चों के, जो एसी कमरे में और सिर्फ बेड पे रहते हैं, बैठे रहते हैं, खेलते रहते हैं। उनकी बजाय जो गांवों में जो खुली हवा में घूमते हैं या मिट्टी में खेलते हैं वो बच्चे ज़्यादा हृष्ट पुष्ट होते हैं। तो भगवान ने कहा कि कम से कम अब तुमको ये इस बात का ज्ञान हो गया होगा कि धूप, ताप, हवा, पानी, कठिन परिस्थितियों को जब आप बर्दाश्त करते हो, मजबूत बनते हो, तभी आप सफल हो। इसी चीज को हम आम के उदाहरण से समझते हैं। आपने देखा होगा कि जो समय होता है कि आम के वृक्ष में बौर आते हैं तो पूरा पेड़ हमको वृक्ष मतलब भरा हुआ दिखाई देता है मंजरी से, फूलों से। लेकिन क्या वास्तव में इतने आम होते हैं? नहीं। उसी सीजन में, आम के ही सीजन में बौर जब आ जाती है, उसके बाद जो मौसम होता है उसमें कितने आंधी तूफान, बारिश, कितने तरह के प्राकृतिक समस्याएं आती हैं। वास्तव में आम के फल के रूप में वे ही फूल विकसित होते हैं जो इन परिस्थितियों को झेल लेते हैं और जो मजबूत बन जाते हैं। तो इस प्रसंग से हम लोगों को ये चीज सीखनी चाहिए कि परिस्थितियां कैसी भी आए, जीवन में उतार चढ़ाव अगर नहीं आएंगे तो हम लोग मजबूत नहीं बन पाएंगे। जितनी ज्यादा परिस्थितियां जटिल होंगी उतने ही हम ज्यादा श्रेष्ठ होंगे, हमारा व्यक्तित्व अच्छा होगा। कहते हैं कि जो सोना होता है, अगर उसको कुंदन बनना है तो उसके लिए भी, वो शुद्ध सोना बनना है तो उसके लिए भी वो आग में तपाया जाता है, कूटा जाता है, तब जाकर के वो शुद्ध स्वर्ण बनता है। तो इस प्रसंग से यही शिक्षा मिलती है कि कठिन परिस्थितियों से हम लोगों को घबराना नहीं चाहिए, और कोई काम जितना आसान होगा उतना श्रेष्ठ नहीं होगा। जिसमें मेहनत ज्यादा लगेगी, जिसमें श्रम ज्यादा लगेगा, जो काम थोड़ी कठिनाई से होगा ना, वो काम ज्यादा अच्छा होगा। बस धैर्य बनाए रखें, परिश्रम करें और सही लक्ष्य चुनें। थैंक यू।